साल 1920 की अगर हम बात कर रहे थे, यूनिवर्सिटी में वो तब्दील हुआ था और उस वक्त में जब ब्रिटिश काल था, ब्रिटिश काल के वक्त में ये तमाम जो फैसिलिटी मिली थी, तो एक तरह से कहा जा सकता है समय के मुताबिक जिस तरह से वक्त बदलता गया और समय के बदलता गया, लेकिन अल्पसंख्यक से जुड़े मसले पर जिस तरह से कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई चल रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने 1967 के 5 जजों के संविधान पीठ के फैसले को पलटा है और अजीज वासा मामले में लिया गया दृष्टिकोण और स्वीकृत किया गया। इसके साथ ही अजीज वासा मामले में दिए गए फैसले को खारिज किया जाता है और एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर फैसला करने का सवाल वर्तमान मामले में निर्धारित मानदंड के तहत किया जाता है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से साल 1967 में 5 जजों के पीठ ने का जो फैसला था उसको सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है और आज 7 जजों की जो संवैधानिक पीठ है उसके द्वारा एक बड़ा फैसला सुनाया गया, जिसमें कि 4 जज एक साथ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जीत के तौर पर देखें, इस फैसले को हम कैसे देखें? देखिए, ये जो फैसला है एक तरह से कहीं कहीं कहा जा सकता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हक में जाता है, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से जो एक कहा जा रहा था कि भाई उन्हें रियायत मिलनी चाहिए, अल्पसंख्यक का जो दर्जा है उन्हें उनका बरकरार रहना चाहिए। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फेवर में ये मामला जाता हुआ नजर आ रहा है और इस मामले पर जो तमाम जो फैसले सुनाए गए हैं उसकी जो एक कहा जा सकता है कि जो फैसले की कॉपी है थोड़ी देर में आ जाएगी, तो उसमें यह स्पष्ट हो जाएगा, उसमें देखना कि उसका फ़ायदा किन किन यूनिवर्सिटी को मिल रहा है। और जिस तरह से इतना तो स्पष्ट है कि अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को इसका फ़ायदा मिला है तो निश्चित तौर पर दूसरी जो अन्य यूनिवर्सिटी हैं जो अल्पसंख्यक हैं उसको भी इसका फ़ायदा मिलेगा। जी बिल्कुल शंकर, डिटेल्ड फैसले की कॉपी का इंतजार करना होगा, लेकिन जिस तरीके से सीजीआई ने टिप्पणियां किया है, अब देखना यह होगा कि जो 4-3 के बहुमत से फैसला सुनाया गया है इसमें कौन इस फैसले के हक में था, कौन खिलाफ था। अगर 7 जजों की बेंच की अगर बात करें तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण था कि जिस तरह से चीफ जस्टिस इस मामले में फैसला सुना रहे थे, तो इसमें जो 7 जजों में जस्टिस संजीव खन्ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसके साथ जस्टिस जेबी पर्दीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा, इनका बहुमत था। ये 4 जो हैं एक मत में थे और ये चारों बरकरार रखा गया। उसको लेकर मैं इनसे जानूंगा, आप क्या कहेंगे? एएमयू के छात्र हैं आप? जी एएमयू का छात्र। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूहुल अमीन है। क्या कहेंगे आप? फैसला बरकरार रखा गया है? फैसला बरकरार रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात को सुना है, हमारे हक में फैसला आया है, बरकरार रखा गया है। हमें बहुत खुशी है। आपको क्या उम्मीद थी, क्या सोच रहे थे अब तक, क्या आपका विचार था, क्या मान रहे थे? आपकी फैसले को लेकर कैसी उत्सुकता थी? हमें उम्मीद थी, हमारा कहते थे वैसे भी डेमोक्रेटिक कंट्री है तो जाहिर सी बात है हमारा सुना जाएगा सब कुछ, और सुन के बेशक हमारे हक में फैसला आया, अल्हम्दुलिल्लाह। खुश हैं आप? जी बहुत खुश। क्या कहेंगे आप फैसले को लेकर? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, क्या मानते हैं आप, क्या कहेंगे? जी हमारे हक में ही फैसला आया है, सुनी गई है हमारी बात। ये देखिए, ये एएमयू के छात्र हैं जो काफी खुश नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि हम उम्मीद कर रहे थे कि फैसला हमारे हक में आएगा और फैसला इनके हक में आया है। तो तमाम छात्र यहाँ पर जो अब निकल के जा रहे हैं उनके चेहरे पर निश्चित रूप से खुशी नजर आ रही है। तो आपने सुना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र इस फैसले को लेकर के खुश हैं क्योंकि उनके हक में फैसला आया है। हमारे सहयोगी शंकर आनंद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शंकर, हम जो बात कर रहे थे, क्योंकि हमने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों को तो सुना, लेकिन जो 7 जजों की संविधान पीठ थी इसमें 4-3 के बहुमत से फैसला सुनाया गया है, यानी कि जो सीजीआई हैं डीवाई चंद्रचूड़, क्या वो इस फैसले के हक में नहीं थे? उनकी राय अलग थी? देखिए, 7 जजों की जो बेंच है इस मामले पर, जो एक दूसरी जो बेंच है इस मामले पर जिस तरह से सुनवाई करी थी, हालांकि जो 4 हम लोग 7 जजों की बात कर रहे थे, 7 जज में जो 4 जज हैं जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अगले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं जस्टिस खन्ना, वो दोनों एक ही फैसले अपना फैसला सुना रहे थे। और जिस तरह से इस मामले पर कहेंगे आप? बहुत खुशी हो रही है सर, इससे जो फैसला है बरकरार रखा जाएगा ना, इंशाल्लाह तो बड़ी खुशी होगी हम लोगों को। क्या मानते हैं आप? जी, हमें उम्मीद है सर कि जो फैसला माइनॉरिटीज़ का वो हमें स्टेटस इसका मिलना चाहिए और हम इसी में खुशी रहेंगे।
तो आप देख रहे थे कि जो यहाँ पर छात्र हैं वो खुश है क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हक में ये फैसला आया है। बड़ी जानकारी, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को देश की सर्वोच्च अदालत ने यहाँ पर बरकरार रखा है। आपको बताएं कि 7 जजों की संविधान पीठ थी जिसमें 4 जजेस की राय अलग थी, 3 जजेस की राय अलग थी। ऐसे में 4-3 के बहुमत से यह फैसला आया है और इसमें यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को बरकरार रखा गया है। और इसका जो ये फैसला है इसका असर जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी पर भी पड़ेगा। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से तमाम दलीलें रखी गई। अब जब डिटेल कॉपी यहां पर फैसले की आएगी तो उसमें देखना होगा। लेकिन शंकर आनंद हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शंकर, जब ये फैसला पढ़ा जा रहा था उस वक्त अगर हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कमेंट्स को देखें तो उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि अगर ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये माइनॉरिटी द्वारा नहीं चलाई जाती है, लेकिन फिर भी क्योंकि जजेस की राय अलग थी इसलिए यहाँ पर एएमयू के हक में ये फैसला आया है। निश्चित तौर पे देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हक में फैसला कहा जा सकता है क्योंकि जिस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो अल्पसंख्यक का जो दर्जा है वो बरकरार रखा गया है, तो निश्चित तौर पे ये फैसला उसके फेवर में है। और जिस तरह से अगर देखा जाए कि अभी इस मामले पे जो फैसले में और क्या क्या उसमें अलग अलग पॉइंट्स हैं वो देखना इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि फैसले की जो कॉपी है अभी अपलोड नहीं हुआ है। अभी हम लोग उसको देख रहे हैं कि कितने देर में इसे तमाम चीज़ें जो हैं पूर्ण तौर पर इसे अपलोड किया जाएगा। और जो 7 जजों की बेंच है उसमें से 4 जज एक पक्ष में, 3 जज जो हैं विरोध में थे। और जिस तरह से ये फैसला सुनाया गया है तो एक तरह से कहा जा सकता है कि थोड़ी देर के बाद इस मामले पर जो फैसला जो है वो सुनाया जाएगा। जो फैसले की कॉपी है वो आ जाने के बाद उसके बाद चीज़ें और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएंगी। और स्पष्ट होने के बाद जिस तरह से 1967 वाली बात हम लोग कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से 4-3 वाले फैसला तो आज सुनाया है, लेकिन इससे पहले जिस तरह से 1967 की अगर बात करें तो उस 1967 में भी जो संशोधन हुआ था उस वक्त में 5 जजों की बेंच जो है वो उन्होंने उस वक्त में फैसला दिया था, 5 जजों की बेंच। और एक तरह से आज जिस तरह से ठीक है शंकर, आप रहिए हमारे साथ रंजीत हमारे सहयोगी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मौजूद हैं, अलीगढ़ में मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। रंजीत, आप पहले भी छात्रों से बातचीत कर रहे थे, आप बातचीत करिए और छात्रों से, लोगों से, कि वो इस फैसले को कैसे देख रहे हैं। Justice D.Y. Chandrachud and all the other branches of 7 other judges who have helped make this decision. I'm so much happy. Thank you so much. ये देखिए, ये छात्र काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इनको यही उम्मीद थी और वही हुआ। काफी ज्यादा खुशनुमा स्थिति है। देखिए एमयू के भाई साहब, आप क्या कहेंगे? आपको सुरक्षा व्यवस्था, देखिए संविधान पीठ जो भी फैसला देगी वो हमें स्वीकार है। जो भी फैसला देगी, संविधान ने फैसला दे दिया है, बरकरार रखा गया है, क्या मानते हैं? अच्छी बात है, ना दे तो भी अच्छी बात थी। जो संविधान पीठ कर रही है वो सही कर रही है। ये एमयू के अधिकारी मेरे साथ मौजूद है जिनका साफ तौर पर कहना है कि उनको संविधान पर सुप्रीम कोर्ट का पूरा भरोसा था और जो फैसला आया है वो यहाँ पर उनको स्वीकार है। तमाम छात्र यहाँ से निकल के जा रहे हैं, एमयू के तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, एमयू प्रशासन के, और साफ तौर पर वो यही कहते नजर आ रहे हैं कि जो फैसला आया है वो उनको स्वीकार है। अगर इनके पक्ष में आया है वो भी स्वीकार है और पक्ष में नहीं आता तो वो भी इनको स्वीकार होता। जी बिल्कुल, तो रंजीत हमारे सहयोगी अहम जानकारी देते हुए, साथ ही हमारे सहयोगी शंकर आनंद भी हमारे साथ मौजूद थे। अब इंतजार होगा डिटेल कॉपी का, तब उसमें बड़ी बातें निकल करके सामने आएगी।